सीटेट बीटेट स्टेट क्वालिफाइड जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके सवालों के साथ उनकी जो लड़ाई है उनके सवालों के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं। तो बिहार में शिक्षक की बहाली नहीं करना, सबसे पहले बिहार में गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है और बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ लगातार मजाक चल रहा है, लगातार उनके जायज आंदोलनों पर दमन ढाया जा रहा है, जिसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। मैंने बिहार के टीचर बहाली का मुद्दा विधानसभा में उठाया था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग रुचि हम लोगों में कम हो गई? ऐसी बात नहीं है। उनके साथ हम लोग सड़क पर भी हैं और उनके साथ हम लोग सदन में भी हैं, दोनों जगह। ये देरी का हम निंदा करते हैं, देरी नहीं होनी चाहिए। बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं आत्महत्या कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं और महागठबंधन सरकार से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को यह उम्मीद नहीं है, लाठी मारने की उम्मीद नहीं है, बल्कि जल्द से जल्द उनको ज्वाइनिंग कराने की ये उम्मीद है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। लगातार बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं, बहाली की मांग कर रहे हैं। तो वहीं माले पार्टी जो है अभ्यर्थियों की लगातार मांगे उठाती है, मुद्दा उठाता है। वहीं अगियाओं से विधायक है मनोज मंजिल हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ेंगे, बात करेंगे। बीते दिनों बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से भी सर ने मुलाकात की है। सर, लगातार अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाते रहते हैं, शिक्षक का मुद्दा जो है वो भी आप उठाते रहते हैं, बहाली को लेकर भी मुद्दा उठाते रहते हैं। STET अभ्यर्थियों, सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों लगातार परेशान चल रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? सीटेट बीटेट स्टेट क्वालिफाइड जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके सवालों के साथ उनकी जो लड़ाई है उनके सवालों के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं। हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि बिहार में तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा सरकारी विद्यालयों में टीचर्स के पोस्ट वैकेंट है। इसका मतलब है कि बिना शिक्षक के स्कूल चल रहे हैं, मतलब बिना शिक्षा, बिना पढ़ाई लिखाई के स्कूल चल रहे हैं। और सरकारी विद्यालयों में गरीबों के बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आने वाले बेटे बेटियां हैं। तो बिहार में शिक्षक की बहाली नहीं करना, सबसे पहले बिहार में गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है और बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ लगातार मजाक चल रहा है, लगातार उनके जायज आंदोलनों पर दमन ढाया जा रहा है, जिसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और आने वाला जो बजट सत्र है, प्रमुखता से बिहार में शिक्षक बहाली का मुद्दा पर भाकपा माले हम लोग मुखर रहेंगे। मनोज मंजिल, लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पहले जिस तरीके से आप लोग खड़े रहते थे, अब जाकर उतना नहीं खड़े रहते। क्या महागठबंधन में आने के बाद अभ्यर्थियों को भूल गए आप लोग? नहीं, ऐसी बात नहीं है। महागठबंधन में हम लोग आए हैं तो हम लोगों को और आत्मविश्वास बढ़ा है कि हमारी बातों को, बिहार के युवाओं के सवालों को ये महागठबंधन सरकार सहानुभूति से सुनेगी और उस पर अमल करेगी। अभी जो 4 दिन का सत्र बीता, इसमें शराब वाला ज़्यादा हावी रहा। इसके बावजूद मैंने बिहार के टीचर बहाली का मुद्दा विधानसभा में उठाया था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग रुचि हम लोगों में कम हो गई? ऐसी बात नहीं है। उनके साथ हम लोग सड़क पर भी हैं और उनके साथ हम लोग सदन में भी हैं, दोनों जगह पर। अपर मुख्य सचिव से मिले थे, क्या कुछ बातें हुई हैं? बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी से मैंने मिला था, बातचीत हुई। मैं फिर दोबारा उनसे मिलने वाला हूं, क्योंकि जब से कुछ ठोस बात नहीं होती, नोटिफिकेशन जारी करने की बात नहीं होती, तब तक हम बिहार के नौजवानों को कोई डेट बताने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो देरी हो रही है, ये देरी का हम निंदा करते हैं। देरी नहीं होनी चाहिए। बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं आत्महत्या कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं और महागठबंधन सरकार से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को यह उम्मीद नहीं है, लाठी मारने की उम्मीद नहीं है, बल्कि जल्द से जल्द उनको ज्वाइनिंग कराने की ये उम्मीद है। और मैं समझता हूं कि इस उम्मीद पर महागठबंधन सरकार काम करेगी। देर नहीं करनी चाहिए। इसमें रातों रात
नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए। मनोज मंजिल जी, देखा जाए तो फिर से एक बार अभ्यर्थी आंदोलन करने जा रहे हैं 12 तारीख से सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी, तो वहीं एसटीईटी के अभ्यर्थी आंदोलन बिल्कुल वो आंदोलन करें और वो तब तक आंदोलन करें जब तक शिक्षक बहाली की नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है, तब तक आंदोलन करें। क्या माले खड़ा है तमाम अभ्यर्थियों के साथ? उनके बिल्कुल उनके आंदोलन के साथ, उनके आक्रोश के साथ और उनके तकलीफ़ों के साथ हम लोग खड़े हैं, बाकायदा खड़े हैं। तमाम अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिएगा जाने से पहले? हम तो यही संदेश देंगे कि हम आपके साथ हैं, आप लोग आंदोलन करने का मिजाज बनाइए, क्योंकि कोई भी सत्ता सरकार जनता के लिए होती है, जनता के हित के लिए होती है। जनता के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। महागठबंधन के हम लोग समर्थक हैं, नई सरकार जवाई है, हम लोगों ने सपोर्ट किया है, लेकिन जनता के सवालों को लेकर के हम लोग इस सत्ता के सामने खड़े हैं। तो जनता के इस सवालों को लेकर जो है हम सबके साथ खड़े हैं। तो वहीं हमारे साथ अज्ञाओं से विधायक मनोज मंजिल थे, जिस तरीके से अभ्यर्थी बहाली की मांग कर रहे हैं, एसटीईटी अभ्यर्थी हो या फिर सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हो, इसको लेकर जो है लगातार माले पार्टी साथ है। तो वहीं मनोज मंजिल ने साफ कहा है कि अभ्यर्थियों के हम साथ है और सरकार जल्द से जल्द रातों रात जो है बहाली अभ्यर्थियों को कर दे। तो वहीं क्या कुछ कहे थे मनोज मंजिल, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक।